तो फिर मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग लो। भैंस की आंख, इन सारी लड़कियों की सुई शादी पर ही अटक जाती है। क्या हुआ तन्मय, मैं जब भी तुम्हें कमिटमेंट के लिए बोलती हूँ चुप हो जाते हो। तुम मुझे प्यार तो करते हो? हाँ बेबी, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही कनिका बॉयफ्रेंड के गले से लग जाती है। इसी दौरान उसकी भाभी आ जाती है। कनिका, ये सब कुछ क्या है? ओह नो शिट, भाभी ने देख लिया। भाभी आप यहाँ? तो मेरा शक सही था। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, तो तुम इसी को देखने छत पर आती थी। नीचे चलो अभी इसी वक्त, नहीं तो माँ जी को बुला लूंगी। लक्ष्मी के डांटने पर कनिका बेखौफ होकर उसे जुबान लड़ाती है। ठीक है जाइए, आप माँ को बता दीजिए मैं आपकी खोखली धमकी से नहीं डरती। और आप क्यों मेरे मामले में दखलंदाजी करने के लिए घुस जाती हैं? आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। कनिका के सर पर जैसे तन्मय के लिए सुरूर सवार हो चुका था। वो गुस्से से नीचे आ जाती है, मगर लाख समझाने के बाद भी वो छत वाले बॉयफ्रेंड से बात करना नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद, कनिका नाश्ता बन गया है, आकर कर लो। मुझे भूख नहीं है, अब आप जाइए। पर कनिका, कल रात को भी तुमने खाना नहीं खाया था, ऐसे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, थोड़ा सा खा लो। भाभी मैंने कह दिया ना, नहीं खाना। नाउ गेट आउट ऑफ माय रूम। कनिका अपनी भाभी का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ दिनों से कनिका का बिहेव काफी बदल गया है। ये इतनी खोई खोई क्यों रह रही है? अब छत पर भी नहीं जा रही है। कहीं कनिका प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं 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 नहीं, माना कि वो नादान है लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाएगी। ऐसा बोलकर लक्ष्मी खुद को तसल्ली देती है, लेकिन एक सुबह वो कनिका को उल्टी करते देखती है। कनिका, तुम ठीक तो हो? तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है? वो कल मैंने बाहर में उल्टा सीधा खा लिया तो पचा नहीं, एसिडिटी हो गई थी। ऐसा बोलकर कनिका नजरें चुराने लगती है। तभी लक्ष्मी उसके हाथों में प्रेगनेंसी किट देख लेती है। कनिका, तुम प्रेग्नेंट हो? भाभी प्लीज आप किसी को मत बताना, नहीं तो पिताजी और भैया मुझे मार डालेंगे।